Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this is all about how we should prepare for MG4 for this upcoming exam session. मतलब एग्जाम्स हाल है करना क्या है, पढ़ने की तैयारी क्या होगी, and how we are going to get max marks in this particular paper. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है सर इस पेपर में हमें मैक्सिमम कैसे लिखना है, हाउ आर गोइंग टू राइट डाउन आंसर्स कि नंबर पूरे मिल जाए. तो यहाँ पे वो सारी टैक्टिक्स बताऊंगा. along with that we are going to discuss every topic that we guys need to prepare for this upcoming exam in this particular video, जिसमें ब्लॉक वाइज बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, वो कितना पढ़ना है. I'm not going to tell you कि सब कुछ पढ़ना है, सॉरी, I'm going to tell you कि लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना. So what are the question expected question की बात में, तो यहाँ पे ना समझदार को इशारा काफी है. मैं वो टॉपिक्स के थ्रू आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा. And those who really want the questions, तो यार सिर्फ वेट करना, विद इन वीक आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, पूरे सब तैयार है जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. तो यहाँ डिस्कस करेंगे हम वो सारे टॉपिक जिनको मिस नहीं करना. कुछ भी हो जाए ये टॉपिक ऑन टिप होना चाहिए. Then you guys are going to crack this paper with these 60 to 70 marks. बाकी ज्यादा तो आपके ऊपर है. तो उससे पहले क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए, do subscribe the channel immediately and don't forget to press that bell icon along with like and share. Let's start the class. कुछ चीजें हमें ऑन टिप होनी चाहिए, जैसे कि एस प्लस लैंग्वेज हम बोलते हैं MVG4. इसके अंदर हमारे पास 9 ब्लॉक है, या वी हैव 9 ब्लॉक्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर. अब वो 9 ब्लॉक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहली चीज, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. अब दिमाग में कई सारी चीजें होती हैं, यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज का बेसिक मीनिंग है, मतलब मैं इसको कैसे पढ़ूं, पढ़ने का तरीका क्या है. अब यहाँ क्लियर करता हूँ. दोस्त हु आर गोइंग टू राइट ऑन एग्जाम, दिस टाइम गाइस यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ. अगर क्वेश्चन में आया राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर में शुरू कर देना. प्लीज डोंट स्टार्ट योर आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा लिखे मैंने कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज एंड तो नहीं भाई, पहले लैंग्वेज को बताओ. Define the language. The first thing you guys need to clear is to define the language. Is basic things, then is characteristics, and then how it has been different. तो उसके human और animal की language characteristics को highlight करूँगा. Then I am going to each and every point that is required to explain. ये सारी चीजें यहाँ पे आंसर होनी चाहिए. तो पहली चीज की हुई लैंग्वेज क्या है, उसके characteristics क्या है, then how it is different from the animal language. Next topic. Theories of language. I repeat, theories of language. अब theories of language की बात की तो यहाँ मेरे को क्लियर होना चाहिए कि theories of language के किन चीजों को दिमाग में रखना है. So that I am going to deal with the theories of language, ding dong theory, bow theory, define theory, divine theory. ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए so that you can prepare the paper easily. And then we are having the Sapir-Whorf hypothesis. So गुरु चेला की थ्योरी. अच्छा, थ्योरी क्या थी, वो थ्योरी थी लिंग्विस्टिक के बेसिस की लैंग्वेज का इंपैक्ट कितना होता है हमारे बिहेवियर पे. मतलब इसको स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कहूं या वीक इफेक्ट कहूं. स्ट्रॉन्ग गुरु मतलब सैपर की बात हुई, वुड ने वीक थ्योरी को लिया, कितना इन्फ्लुएंस होता है हमारा आइडियोलॉजीज क्या होती है, इसको डिटेल में समझेंगे. आप वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, इनसाइड टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी आपको. एंड देन वी आर हैविंग स्ट्रक्चरलिज्म. सर स्ट्रक्चर के आगे लिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म. अब इस स्ट्रक्चरलिज्म में दो तरह के बेसिक हैं, एक अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म, एक यूरोपियन. यूरोपियन को क्लियर करना, अमेरिकन को क्लियर करना, स्ट्रक्चरलिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा ढूंढने की. इसी चैनल पे आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे, तीनों को देख के तसल्ली से समझें. एंड देन कम टू ब्लॉक नंबर 2. यस, टाइम टू डिस्कस द ब्लॉक नंबर 2. हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट थिंग, दैट इज चेंजेस. So changes in vocabulary, changes in spelling, changes the way we use the language, वो सारे आते हैं यहाँ. तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन जो बनना टॉपिक फर्स्ट, दैट इज ऑल अबाउट चेंजेस. अब सर वोकैबुलरी चेंज करो, स्पेलिंग चेंज करो, या द वे वी यूज द लैंग्वेज, वो सब यहाँ आता है, हमें करना है. पेपर के पॉइंट्स में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ साथ. बॉलिंग्स, नॉर्मल बॉलिंग्स. बॉलिंग में क्या पढ़ना है सर, लैटिन बॉलिंग्स, फ्रेंच बॉलिंग्स, उसके कॉन्सेप्ट क्या किन चीजों को क्लियर करना है. देन द फॉर्मेशन, से फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन से तो ब्लॉक 5 में आती है. ब्लॉक 5 ब्लॉक से फॉर्मेशन ये शुरू होती है. इसमें हमें एक टॉपिक ऐड करना है, दैट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ब्लॉक 2. यस, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. यार ये पॉइंट तो मुझे क्लियर होना चाहिए. यस, आई नीड टू नो क्या कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन पॉइंट्स को लेना है. तो क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग साथ में, आई होप आप लोग लिख रहे हैं. नहीं लिख रहे तो प्लीज वीडियो को दोबारा से देखना और पॉइंट्स को साथ में लिखना.
फिर मानो उन्होंने सर आपसे वीडियो की डिमांड करते तो आपने वीडियो डाली और हमारा मिस हो गया। कम टू नेक्स्ट पॉइंट सर, ब्लॉक नंबर 3 और 4 दोनों को क्या कर दिया, जंप कर दिया मैंने। ब्लॉक नंबर 3 और 4 आर्टिकुलेशन, उसके कॉन्सेप्ट ये सब नहीं पढ़ना, सीरियसली नहीं पढ़ना है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो हमारे पेपर में आता है हमें जो पॉइंट पहुंची, तो यहां मैं बता, बाकी क्वेश्चन चाहिए, कई चीजें इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए इंस्टा आईडी पे जाओ, इंस्टा आईडी फॉलो करो, वहां मैं अपलोड करता हूं। एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ नोट्स, पीछे नंबर दिया है, आप उसको फॉलो करेंगे, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट। एंड दोज हु रियली वांट टू जॉइन ऑनलाइन क्लासेस विद इन 10 to 15 days टू कवर द एंटायर कोर्स, तो पीछे नंबर है, कांटेक्ट नहीं करेंगे हम। कम टू नेक्स्ट इज diphthongs, so consonants and diphthongs, अगर मैं बोलूं डेफिनेटली दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कॉन्सोनेंट्स एंड diphthongs बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ कितने मॉस होते हैं, प्योर वोवल्स कितने होते हैं यार, एक प्योर वोवल क्या है नहीं पढ़ा तो तसल्ली से मास्टर्स कर यार, ये जरूरी है आपके लिए। तो diphthongs आ गया हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स आते हैं साथ इंटोनेशन, पिच, हाई पिच, लो पिच, सो इसके टाइप्स सारे पढ़ने हमें। डिफरेंस बिटवीन फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स, सर ये तो इंपॉर्टेंट है, सीरियसली इंपॉर्टेंट। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है इन दोनों में, पेपर पॉइंट से क्लियर करेंगे। कॉन्सोनेंट में बता चुका था पहले, सिलेबस, व्हाट इज सिलेबस, स्ट्रेस एंड रिदम, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि आप लोग इसे फॉलो करें, पूरा करने वाले भी। तो यहाँ क्वेश्चंस, उनके डिस्कशंस क्या है, क्या है, सारे टॉपिक्स इसी चैनल में मिलेंगे। हाँ, सारे टॉपिक्स इसी चैनल में मिलेंगे, फॉर्म वीडियोस ऑलरेडी नोट्स में सारे आंसर्स हैं, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नोट्स में गाइस। ये मत बोलना सर आपने बताया आपने एक्स्ट्रा दे दी, वहां एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो आपको प्लीज पढ़े उनको तसल्ली से। दोस आर नोट्स, नोट वाली खाली सर इतने कर ले तो हमने इतने सारे दे दी, मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए ताकि आप तसल्ली से पढ़ पाएं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ब्लॉक नंबर 5। सो इट्स मॉर्फोलॉजी, मतलब फॉर्मेशन, वर्ड्स, लैंग्वेज कैसे है, किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फैक्ट इज मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन नहीं बताई, किसने बोला, पूरी वीडियो डाली हुई मैंने, मॉर्फोलॉजी भी डाली हुई है। तो यार यहाँ पहला पॉइंट है मॉर्फोलॉजी में सर डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी इसी का पार्ट है। देन कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग वर्ड्स को ब्लेंड करना है, जोड़ना है। अच्छा तो यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ा बच्चों ने, या तो बैक फॉर्मेशन, क्वेश्चन है पेपर में आएंगे, हर चीज मैं नहीं लिख पाता डेफिनेटली, लेकिन जब मैं फ्लो में होता मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जो चीज आनी चाहिए। तो बैक फॉर्मेशन या फॉर्म ब्रांडिंग क्या आगे पढ़ेंगे हम, पैरेललिज्म भी पढ़ेंगे, लास्ट ब्लॉक में आएगा। कम टू नेक्स्ट फेज, दैट इज ब्लॉक नंबर 6। ब्लॉक नंबर 6 में पहला आएगा फ्रेज एंड फ्रेज स्ट्रक्चर। आई रिपीट, फ्रेज एंड फ्रेज स्ट्रक्चर क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, कैसे समझेंगे, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो यहाँ आ गया फ्रेज एंड फ्रेज स्ट्रक्चर। डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी। यार सिंटैक्स क्या होता है, व्हाट इज सिंटैक्स, लिंग्विस्टिक्स, लेक्सिकल्स, कई बहुत छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में होनी चाहिए। हम उसे कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है, किन बेसिक्स को दिमाग में लेके चलेंगे ताकि मैक्सिमम लाभ है, ये सारी चीजें हैं यहाँ। क्वांटिफायर्स, व्हाट आर क्वांटिफायर्स, क्या है क्वांटिफायर्स, कैसे काम करता हूँ पेपर। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, क्लॉज क्या है, क्लॉज टाइप्स होते हैं, उनको कैसे क्लियर करेंगे, किन बेसिक्स को दिमाग में रखना है सो दैट वी कैन क्लियर द बेसिक्स एंड गेट मैक्सिमम आंसर। यहाँ वे ऑफ राइटिंग की बात करते हैं, मतलब कैसे लिखेंगे आंसर एमईजी 4 के अंदर। अगर वीडियो को टाइटल ये दूं तो हाँ उसमें ये सारी चीजें आ रखना, मैंने क्लास के शुरू करते बोली थी आप। आई होप यहाँ पे शायद एक को भी थोड़ी कम हुई इस वीडियो में, कोशिश पूरी है, पूरी जल्दी खत्म करूंगा इस को पूरी तरह से। बच्चे बहुत परेशान है, मुझे लग रहा है, सॉरी फॉर गाइस, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म कर दूं, खाली आवाज आनी मेरी तो आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे कौन सा क्लियर हुआ, जंप करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, दैट इज ब्लॉक नंबर 7, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सर लैंग्वेज सोसाइटी से प्रभावित होती है, हिंदी अच्छी होगी। तो यहाँ हम लोग लैंग्वेज कैसे सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है, दैट इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स। उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है, समझना है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला सोशियो लिंग्विस्टिक, बायलिंग्विज्म, मल्टीलिंग्विज्म, सब पेपर में आता है, 100% आता है। सोशियो लिंग्विस्टिक क्या है, बायलिंग्विज्म क्या है, मल्टीलिंग्विज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। देन वी हैव समथिंग, द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, language standardization, language planning, acquisition, second language acquisition, switching modes में सर code switching, code mixing, ये सब तो आपने पढ़ा होगा। and those who follow the mind लगातार
वीडियो पे वेट कर रहे हैं, ये सारे वीडियोस आप देख चुके होंगे। और जो पहली बार आए हैं दोबारा से बोल रहा हूँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना इमीडिएटली, ताकि हर वीडियो को आप एक्सेस कर पाओ। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं। कम टू नेक्स्ट फेज, दैट इज पेडिगन्स एंड क्रियोल्स। ये पेडिगन्स एंड क्रियोल्स क्या है, कॉन्सेप्ट होता है, से ब्लॉक नंबर 8 है। इसमें कई चीजें जानने वाली होंगी हमारे, मतलब कि दैट इज पेडिगन क्रियोल्स। पहले तो क्रियोल्स को क्लियर करेंगे। लैंग्वेज वेरिएशन, या इट वेरी इन अ सोसाइटी, जहां रह रहे हैं वहां तो लैंग्वेज वेरी करती बोल रहा, वेरिएशन है। We are coming to next one, codification, the spread of English language। so spread की बात की, अभी भी मेंशन किया था मैंने, spread of English language। इसके साथ एक पॉइंट आता है, इंडियननेस इन इंग्लिश। आई रिपीट, इंडियननेस इन इंग्लिश। तो हमारे इंग्लिश में इंडियननेस है, उसको हाईलाइट करता है। ये लास्ट पॉइंट था। टाइम टू डिस्कस द वेरी लास्ट ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 9, डायलेक्ट्स, स्टाइल, रजिस्टर। तीन चीजें ऑन पे पहुंची, डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर, तीनों क्लियर करेंगे। मेरे दोस्त से थोड़े पागल है, ठोकते थे चीजों को, आवाज आ रही होगी आपको, सॉरी गाइस, कांट हेल्प इट। डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर, तीन चीजें हमारे दिमाग में जो हमें क्लियर करनी है। कम टू नेक्स्ट वन, स्टाइलिस्टिक्स। व्हाट इज स्टाइलिस्टिक, क्या है स्टाइलिस्टिक, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, कैसे समझ पाएंगे। फोरग्राउंडिंग एंड द लास्ट पैरेलिज्म। तो यहाँ पैरेलिज्म या फोरग्राउंडिंग की बात हम दोनों साथ में इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, एक एक चीज को बताया गया। आई होप दोज वर वेटिंग, उनकी वेट का कुछ तो रिजल्ट मिला। जिनको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो सिर्फ ज्यादा वेट नहीं, 2 से 3 दिन आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड you know what to do. Bye guys.